वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम 23 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ऑफ 2 किलोवाट DC पोर्टेबल चार्जर हैज़ बीन लॉन्च्ड। दिस इज़ डेवलप्ड बाय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट। सो रिसेंटली जो है आपका इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ऑफ 2 किलोवाट DC पोर्टेबल चार्जर जो है वो लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि इसे डिवॉल्व किया है किसने? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने। कहाँ पे? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी, IIT मद्रास रिसर्च पार्क। सो IIT मद्रास रिसर्च पार्क में जो है इसे डिवॉल्व किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने। ठीक है, अब इसमें आपका है क्या, जो आपकी 2 किलोवाट की DC पोर्टेबल चार्जर होगा ये हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल की अडॉप्शन के लिए इंडिया में। ठीक है, और इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो आपका रिसाइकल्ड मटेरियल है। ठीक है, और इसे फंड कौन प्रोवाइड करवा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो है इसे फंड प्रोवाइड करवा रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि स्पॉन्सर कर रहा है फंड इसको। ठीक है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है वो है कि 2030 तक 30% व्हीकल जो होंगे इंडिया में वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपकी एक और स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है फेम स्कीम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो ये स्कीम जो है वो किसने चलाई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री जो है उन्होंने ये स्कीम स्टार्ट की है, फेम स्कीम। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है आपका, रिसेंटली वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ हैज़ अप्रूव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा HPI, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, कॉमनली नोन एज वर्ल्ड फ्लू, इन सर्टेन पॉल्यूटेड कंपार्टमेंट। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, इंडिया। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो है उन्होंने अप्रूव किया है इंडिया को सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। जो वर्ड होते हैं उन्हें एवियन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, और ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं वर्ड्स। सो ये आपका इसमें था। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इनके जो हेड क्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? सो इनके हेड क्वार्टर हैं पेरिस में, जो कि कैपिटल है फ्रांस की। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे क्योंकि स्टैटिक जीके में आपसे पूछा जाता है कि फ्रांस की कैपिटल क्या है। तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस, जहाँ पे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ का जो है उनका हेड क्वार्टर है। इसके बाद जो हमारे और इंडिया की जो पॉलिसी है बर्ड फ्लू के लिए वो क्या है? डिटेक्ट एंड किल। ठीक है, तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। इंडिया की जो बर्ड फ्लू के लिए जो पॉलिसी है वो है डिटेक्ट एंड किल। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका, जिसे मीना कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, क्लाइमेट वीक 2023 हैज़ टेकन टू एड्रेस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। सो रिसेंटली मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका क्लाइमेट वीक 2023 जो है वो आपका हुआ है। तो ये आपका कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया है? तो सऊदी अरब के रियाद में जो है इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया है। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट। और जो क्लाइमेट वीक है ये आपका कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया है? तो 8 से लेके 12 अक्टूबर तक जो है आपका क्लाइमेट वीक जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है, सेलिब्रेट किया गया है रियाद सऊदी अरब में। और दुबई में 2 नवंबर 2023 में अभी रिसेंटली जो है आपकी वो COP28 जो है वो हुई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में APPMJ योजना जो है वो कहा जाता है, हैज़ क्रॉसेस द माइलस्टोन ऑफ 26 करोड़ आयुष्मान कार्ड अक्रॉस द कंट्री। दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसके अंडर जो थे वो आपके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे थे। तो 26 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है वो बन चुके हैं हमारी कंट्री में। एंड इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किसने किया है ये आपसे पूछा गया है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये इम्प्लीमेंट करी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। सो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करी है और इसे रन कौन करता है? सो इसे रन करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो अगर आपसे पूछा जाए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसे रन कौन करता है, तो इसे रन करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस स्कीम के अंडर आपका होगा क्या, हर एक फैमिली जो है उसे पर ईयर 5 लाख रुपीज़ जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर किसी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो उसे हर ईयर जो है वो 5 लाख रुपीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। स्टार्ट कब हुई थी ये, तो 2018 में ये आपकी स्टार्ट हुई थी और इस ईयर जो है इसने 5 ईयर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। कंप्लीट जो है आपका इसमें 23 सितंबर 2018 को ये स्टार्ट हुई थी और रिसेंटली अभी 2023 में इसने 5 ईयर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा आपका 6 जो आपके कार्ड्स बने हैं, 6 करोड़ कार्ड जो आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे बने हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा बने हैं यूपी में। यूपी में 4 करोड़ जो है वो आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। सेकंड पे आपका एमपी है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन वो है आपका, recently India has witnessed its first encounter with Tipalia parvovirus TIPB जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट काउजिंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज एक्वा कल्चर। सो रिसेंटली इंडिया ने जो है वो विटनेस किया है फर्स्ट इनकाउंटर विद TIPB जो कि एक वायरस है कौन सी स्टेट में। सो इसका राइट आंसर है आपका सी, तमिलनाडु। वैसे तो इस टाइप का वायरस जो है वो मोस्टली अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन इंडिया में आंध्रा और केरला में पाया जाता था और अभी जो है आपका कहाँ पे पाया गया है, तमिलनाडु में। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। ये क्या है तो ये एक फ़िश है जिसका नाम है जिलाबी, ठीक है, तमिल में जिसका नाम फ़िश है जिसका तमिल में नाम है जिलाबी। तो ये आप याद रखेंगे, एक फ़िश है जिसका नाम है क्या, जिलाबी, जो तमिल में जिसका नाम है फ़िश का जिलाबी। एंड जो आपका वायरस है TIPB, इसे डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर कहाँ पे हुआ था ये आपका, तो ये जो है आपका चाइना में डिस्कवर हुआ था 2019 में, उसके बाद थाईलैंड में हुआ था 2021 में। एंड इंडिया जो है वो 3rd कंट्री बनी है वर्ल्ड में चाइना के बाद एंड थाईलैंड के बाद जहाँ पे आपका TIPB वायरस जो है वो पाया गया है। सो ये जो डिज़ीज़ है ये इफ़ेक्ट करता है टिलापिया फ़िश जो है, जिसे तमिल में क्या कहा जाता है, जिलाबी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें, तमिल में जिलाबी, ऐसे इसका नाम क्या है, तिलापिया। तो तिलापिया जो है इसका ऐसे नाम है और तमिल में जिलाबी नाम जो है वो इसका है। तो ये एक फ़िश में जो है वो आपका वायरस पाया गया है। सो फिशेस जो है इस वायरस से इफ़ेक्ट हो रही हैं, सफ़र कर रही हैं। 30 से 50% तक जो है वो फिशेस मर चुकी हैं इस वायरस की वजह से। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ बिकम द फर्स्ट रशियन बैंक टू रजिस्टर विद सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर फॉर अ कैटेगरी IFPI लाइसेंस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भी सवेर बैंक। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। इसके अलावा जो आपका FDI है, सो FDI आपका क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट है जिसे फॉरेन इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे, इंडियन कंपनीज़ में, वेयर दे ऑक्यूपाई अ सिग्निफिकेंट जंक ऑफ द कंपनी, एंड ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए है FDI। नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी 2023। सो रिसेंटली जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने रिलीज़ करी है रिपोर्ट इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। सो इसमें आपका जो ये आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसे रिलीज़ किया है, तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो सी ऑप्शन जो है वो है आपका
राइट आंसर। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? रोम में है। एंड डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है क्यू डोंग, जो कि चाइना से हैं। इस रिपोर्ट में आपका बताया गया है कि लास्ट 30 ईयर मीन्स कि 1991 से लेके 2021 तक जो टोटल फूड वेस्टेज और जो लॉस हुआ है डिजास्टर की वजह से, उसके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे रिलीज्ड बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, India's annual median gross domestic product growth rate for the financial year 2023-24, जिसे शॉर्ट फॉर्म में फाइनेंशियल ईयर को शॉर्ट फॉर्म में FY लिखा जाता है, हैज़ बीन प्रोजेक्टेड एट व्हाट परसेंटेज? सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है C 6.3%। सो इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे रिलीज़ किया है किसने? FICCI ने। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे जो है उसको जो है वो किसने रिलीज़ किया है? तो आप याद रखेंगे कि इसे रिलीज़ किया है FICCI ने, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। और इन्होंने कितना जो है वो आपका लॉस जो है इन्होंने इस रिपोर्ट में जो है वो बताया है, सर्वे जो किया है, इसके अकॉर्डिंग 6.3% जो है वो आपका सॉरी लॉस नहीं है, इन्होंने जो है वो क्या बताया हुआ है आपका, इंडिया का एनुअल मीडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 के लिए वो कितना प्रोजेक्ट किया हुआ है इन्होंने? 6.3%। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। एंड और जो आपकी FICCI है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी 1927 में जो है वो बनाई गई थी। तो FICCI आपका 1927 में जो है वो बना था और ये प्रमोट करता है इंडिया में बिजनेस को। नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ सरपास द माइलस्टोन ऑफ 50 गीगावाट एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एग्रीमेंट साइंड अंडर पावर सेल एग्रीमेंट्स? सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ए, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SCCI जो है वो कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। एंड SCCI एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की कंपनी है, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि स्टैटिक जीके में आपका ये पूछा जाता है। सो SCCI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की कंपनी है, बस ये आप इसमें याद रखेंगे। और ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर वर्क करती है, ये भी इसमें याद रखेंगे किसके अंडर वर्क करती है, एनर्जी से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ये वर्क करती है। 1956 में आपका बना था ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो न्यू दिल्ली में जो है इसके हेडक्वार्टर है। 1956 में ये बना था एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ये वर्क करता है। सो आज के लिए बस इतना ही, रिमेनिंग के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक यू।